जी से देवताओं ने कहा, महाराज परीक्षित जी भयभीत हैं, इसलिए भयभीत हैं कि वो तो उनकी मृत्यु निश्चित हो गई है और हम लोगों की मृत्यु किसी की निश्चित नहीं हुई, लेकिन मरना तो सभी को है। कोई अमर, हमको तो नहीं लगता कि इसमें कोई अमर हो, मरना सबको है। परीक्षित जी का निश्चित हो गया 7 दिन में ही मरना है, हम सभी का कोई निश्चित नहीं है। उस मृत्यु रूपी दवाई, मृत्यु से बचने की एक दवा लेकर के देवता लोग मानो कि कहें कि महाराज हमारे पास जो अमृत है, अमृत को पिला देंगे तो परीक्षित जी अमर हो जाएंगे, उनको मृत्यु नहीं छुएगी, इसलिए ये अमृत इनको दे दीजिए, लेकिन इसके बदले में हमको भी चाहिए, हम सभी को चाहिए। देवताओं ने क्या कहा कि प्रपास्यामो वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्, प्रपास्याम, हम सभी लोगों को ये भागवत सुना दीजिए। भागवत परीक्षित को मत सुनाइए, हमको सुनाइए, हम सभी को दे दीजिए, इसके बदले में आप अमृत ले लीजिए। सुखदेव जी कुछ देर के लिए तो उन्होंने सोचा था कि बड़े परमार्थी हो गए हैं देवता लोग, लेकिन जैसे ही उन्होंने यह सुना कि प्रपास्यामो वयं सर्वे, ये लोग विनिमय करना चाहते हैं, अदला बदली करना चाहते हैं, लेकिन किससे? ये हमारे कथा रूपी मणि से अपना कांच देना चाहते हैं, कांच का टुकड़ा देना चाहते हैं। सुखदेव भगवान कह रहे हैं कि देवताओं तुम लोग सुनो, जो तुम लोग लाए हो ना, ये तुम्हारे लिए बहुमूल्य होगा, हम सभी के लिए ये कांच का टुकड़ा है, और ये जो मैं देने जा रहा हूँ ये बहुमूल्य मणि है। अब आप ये लोग विचार करिए कि कोई बहुमूल्य मणि दे करके कांच का टुकड़ा लेना पसंद करेगा क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। सुखदेव जी कह रहे हैं कि क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैव तदा देवान् जहासः। ब्रह्मराज वक्ता है सुखदेव जी, इनका एक नाम ब्रह्मराज भी है, और एक विष्णुरात है परीक्षित जी, जो दोनों लोगों को भगवान का आशीर्वाद, पूर्ण आशीर्वाद मिला है। आज अभक्त जान करके देवताओं को, क्योंकि प्रथम स्कंद की जब कथा होती है ना, तो भागवत के अधिकारी कौन है उसके विषय में कथा होती है। आज यहाँ पे अधिकारी यानी भागवत का जो पात्र है उसको भागवत देना चाहिए। अभक्त जान करके सुखदेव जी ने कहा, अभक्तांस्तांस विज्ञाय न ददौ स कथामृतम् श्रीमद्भागवती वार्ता सुराणामपि दुर्लभा। देवताओं के लिए भी ये दुर्लभ है। अब सोचिए, जो देवताओं के लिए दुर्लभ है वह आपके लिए सुलभ हो रहा है। ये भगवत की कृपा नहीं है तो क्या है? कहा गया है, एतस्मात् परम किंचित मना शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर जब भी जया करता है, थोड़ा थोड़ा पुण्य संग्रहित होता है, तब जाकर के मानव का तन मिलता है। गोस्वामी जी ने भी क्या कहा कि बड़े भाग मानुष तनु पावा, 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 बड़े इस चौपाई को लगभग सब लोग जानते हैं, लेकिन विचार करिए इस चौपाई में क्या अर्थ है।
पहले यहाँ गोस्वामी जी कह रहे हैं कि बड़े भाग्य, इधर भागवत में कह रहे हैं कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, इधर इन्होंने भी सराहना की। फिर क्या करें, एतस्मात् परम किंचित मनः शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत् पुण्यम, जन्म जन्मांतर का पुण्य। अच्छा, भाग्य क्यों है? यहाँ पे गोस्वामी जी ने दो शब्द दिया कि पावा, ये हमारा नहीं है। दूसरे रूप में उन्होंने कहा कि यह साधन का धाम है, यह कोई घर नहीं है। किराए का घर लोग कहते हैं, अरे किराए का घर आपका दिन से, ये साधन का घर है, साधन धाम है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, 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 वाइन से यह परलोक संवारने के लिए, बनाने के लिए यह धाम है, यह साधन है। मानो कि आपकी मारुति कार है, ऐसे मारुति कार में बैठ करके आप परलोक को संवार लीजिए, इसलिए पाया है, इसलिए पावा है। और नहीं, गोस्वामी जी ये नहीं कह दिए कि बड़े भाग्य हाथी तन पावा, ऐसा नहीं कह दिए, है ना, मोट मोट लकड़ी चबावा, ऐसा कह देना चाहिए था। लेकिन उन्होंने कहा मानव तन, इसलिए कि मानव विवेकी होता है, सदा सद विवेक। क्यों कि धर्मेण पशु भी समाना, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य तत् पशुभिर्नराणाम, धर्माहिते स अधिक विशेषो धर्मेण हीना पशु भी समाना। पशु को भी समता किए, लेकिन धर्महीन पशु को उन्होंने कहा कि धर्महीन पशु है, उसको बोध नहीं रहता है कि जिस माँ के गर्भ से हमारा जन्म हुआ है वो वयस्क होने के बाद में उसी के साथ में सृष्टि का प्रजनन करता है। और ऐसे मानव लोग जब करने लगते हैं तो वह साक्षात पशु है। पशु भी समाना धर्मेण हीना पशु भी समाना। इसलिए कथा सुननी चाहिए बंधुओं, कथा से हमें ज्ञान होता है। क्या ज्ञान होगा? और कथा कौन लोग नहीं सुनते हैं कि हरे हर पद रति मति न कुतर के, हरे हर पद रति मति न कुतर की, हरे हर पद रति मति न कुतर की, हरे हर उनको तो भगवान की कथा बड़ी प्रिय लगती है, लेकिन प्रभु पद प्रीतिन सामुझनी की, तिन्हीं कथा सुन लागहि फीकी। आज जब शोभा यात्रा हो रही थी ना, इतना आनंद आ रहा था। पीछे से हमारे आदरणीय श्रीमान जी मधुर मधुर भगवान के भजन गा रहे थे, संकीर्तन करा रहे थे और चौपाइयों का उद्धरण कर रहे थे। तो आप सभी लोग भगवान के भक्त हैं, इसलिए आपको कथा प्रिय लगती है। लेकिन हरि हर पद रति मति न कुतर की, तिन कह मधुर कथा रघुवर की, अप्रभु पद प्रीतिन सामुझनी की, तीनही कथा सुन लागहि फीकी। उनको कथा फीकी लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी। अतः कथा से उन्होंने अभक्त जान करके देवताओं को भगा दिया है। सुखदेव जी ने देवताओं को नहीं दिया और वह कथा परीक्षित जी को सुनाया। देवता लोग गए, ब्रह्मा जी से शिकायत की। ब्रह्मा जी ने कहा घबराओ मत, 7 दिन की तो बात है, देख लेते हैं ये कथा से होता क्या है परीक्षित का।
अंतिम में जब 7 दिन के बाद में परीक्षित को परम पद प्राप्त करते हुए, मोक्ष प्राप्त करते हुए, भगवत धाम को जाते हुए जब ब्रह्मा जी ने देखा तो धाता अपि विस्मित, भगवान ब्रह्मा जी भी विस्मित हो गए। वाह, कथा में तो यह गुण है कि साक्षात भगवान से मिला देती है। कथा मात्र के जीवन, इसलिए हमारे जीवन में कथा उतरनी चाहिए बंधुओं। यह कथा का उद्गम कैसे होता है, यह कथा आगे बढ़ी है कि यह कथा का उद्गम ऐसे हुआ कि एक बार भगवान के जो परम प्रिय भक्त हैं अथवा भगवान के जो अवतारी हैं, जिनके नाम हैं सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 ऋषि हैं। और ये 4 ऋषि 5 वर्ष से 6 वर्ष के नहीं होते, इनको कुमार कहा गया है। कुमाराऊचो, ये कुमार कहे जाते हैं। इन लोगों के मन में एक भाव जगा, चलो भगवान की कथा सुना में। तो कथा कहाँ होती है? ये स्वर्ग में कथा नहीं होती, ये साकेत में कथा, गोलोक में कथा नहीं होती, कथा मृत्यु लोक में ही होती है। इसलिए हनुमान जी महाराज इस धरती को छोड़ करके गए नहीं, सभी लोग साकेत में गए हैं। अयोध्यावासिन सर्वे था रामेण संगता, अयोध्यावासी जितने थे सब लोग भगवान के धाम को गए, लेकिन हनुमान जी महाराज नहीं गए। इसलिए कि आए दिन रामायण होगा, राम जी की कथा होगी, राम जी का संकीर्तन होगा। तो यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहाँ जहाँ भगवान की कीर्तन होगी, कथा होगी, वहाँ भगवान हनुमान जी महाराज स्वयं विराजित हो जाते हैं। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तब तो जो है सनकादिकों के मन में आया, थोड़ी देर आप लोग बड़े आराम से बैठे रहेंगे। आज प्रथम दिन होने के नाते थोड़ा संक्षिप्त में भी कथा होगी, लेकिन हम लोग महात्मा तक की कथा तो श्रवण ही करेंगे। सनकादिकों के मन में विचार आया और उन्होंने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, तब तक उन लोगों ने देखा कि नारद जी आ रहे हैं। और नारद जी प्रसन्न मुद्रा में नहीं, नारद जी का मन खिन्न है, नारद जी दुखी मन से चले आ रहे हैं। और दुखी मन से जब नारद को उन्होंने देखा तो मानो के व्यंग किया है, नारद जी आप तो सदैव प्रसन्न रहने वाले हैं, लेकिन आज आप का चेहरा बदला रहा है कि आप बहुत दुख पाए हैं। ऐसा दुख पाए हैं ना जैसे कृपण का धन चला जाए। और कृपण माने कंजूस, कंजूस लोगों का, कंजूस का यदि धन चला जाए तो मानो कि उसका सब कुछ लूट गया। 3 कंजूस थे, कंजूस का ध्यान आ गया। 3 कंजूस नामी गिरामी कंजूस थे। जैसे आपके गढ़वा में कोई नामी गिरामी कोई व्यक्ति हो, कंजूसों का आए दिन जो है उनकी बदनामी जब होने लगी, उन लोगों ने कहा भैया बड़ी बदनामी हो रही है, चलो आज हम लोग जो है खर्चा करेंगे, कुछ पैसा खर्चा करेंगे जिससे हमको गांव वाले कंजूस ना कहें। तीनों ने विचार किया कि हम क्या करें। तो एक ने कहा चलो ऐसा करते हैं, घी खरीद लेते हैं, शुद्ध घी खरीद लेंगे तो पैसा सार्थक होगा, पैसा जो लगेगा वो सार्थक रहेगा, खाएंगे। उन लोगों ने 100-100 ग्राम का हिम्मत करके बहुत हिम्मत जुटाए, तब 100 ग्राम का घी एक डिब्बा लिए। और देखो उन्होंने आपस में विचार किया कि भैया देखो 1 सप्ताह में हम लोगों को मिलना है और अपनी अपनी बात बतलाएंगे कि कौन कितना जल्दी खर्चा कर लेता है, कितना बचा लिया। 1 सप्ताह के बाद जब तीनों लोग इकट्ठे हुए चौराहे पे तो अपना अपना गुणगान करने लगे। ओ भैया ये बताओ तुम्हारा घी चल रहा है कि खत्म हो गया? एक ने कहा खत्म हो गया। अरे अभी कैसे खत्म हो जाएगा जी, घी है ना, घी है। तो भैया कैसे चलाते हो कि अभी खत्म नहीं हुआ? उसने कहा कि जब रोटी घर में रोटियां बन जाती हैं तो घी का डिब्बा हम खोल देते हैं और थोड़ा सा घी लगा करके एक रोटी में उसको चुपड़ लेते हैं और सबसे ऊपर रख देते हैं, एक को नीचे रख देते हैं। अब हमारे मन में ऐसा विश्वास हो जाता है कि ऊपर लग गया, नीचे लग गया और पीछे की जो 50 रोटियां हैं सब में घी लग गया है। तो ऐसे करके हमारा काम चल रहा है। हरे राम राम, तुम इतने खर्चा करते हो, इतने खर्चालू हो गए हो, इतने लगाने की इतना लगाने की क्या जरूरत है? कहा अच्छा इससे तुम्हारा कम बचा है, तुम्हारा ज्यादा बचा है क्या? उसने कहा हाँ, हम
क्या करते हैं, जब घर की सारी रोटियां बन जाती हैं तो उन रोटियों के ऊपर एक सलाई जो होती है ना, स्वेटर बिनने वाली, उसको घी में डाल करके और ऊपर से चुभा देते हैं, ऊपर से नीचे तक पहुंच जाती है, और ये मान लेते हैं कि सारी रोटियां घी में सराबोर हो गई। अरे तुम्हारा तो तरीका बहुत अच्छा, तब तो तुम्हारे पास ज्यादा घी बचा हो। उसने कहा और क्या? तीसरे ने कहा अरे तुम दोनों लोग मूर्ख हो, हमारा 100 ग्राम से 1 ग्राम भी कम नहीं हुआ है। उसने कहा अरे राम, कैसे भैया, तुम क्या करते हो? इसका मतलब खाते नहीं हो, खाने की बात करते हो। यदि खुशबू आ जाए तो खाना मान लिया जाता है। जब गोहर की रोटियां बन जाती हैं तो डब्बे का ढक्कन खोल देता हूँ, क्या दिव्य खुशबू आता है, और उस घर में सराबोर हो जाता हूँ। वाह क्या, उस खुशबू के सहारे मैं ये मान लेता हूँ कि सब रोटी चुपड़ गई है। मानो कि इस तरीके से कंजूसों का कह रहे हैं सनक जी, सनक सनंदन सनातन कुमारों ने कहा कि ऐसा लगा जैसे कृपण व्यक्ति का धन चला गया होना। तुम्हारा क्या चला गया? तुम्हारे पास तो कोई धन है ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा कोई घर नहीं है। नारद जी ने अपना कारण बतलाया है, मन खिन्न होने का उपाय बतलाया। उन्होंने कहा कि हमारा भैया, हम जो है वृंदावन में पहुंचे हैं, हम भी मृत्युलोक में देखे, मृत्युलोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्विता, ऐसा हमने मृत्युलोक में देखा था। लेकिन वृंदावन में हम जब गए, पहले तो हम महात्माओं के यहाँ गए तो जिनको तपस्वी होना चाहिए उनको एयर कंडीशन में हम देखने लगे। जिनके पास धन वास्तव में नहीं होना चाहिए, तपस्वी धनवंत, तपस्वी लोग धनवान हो गए, और घर में जहां धन होना चाहिए वो दरिद्र हो गए। तपस्वी धनवंत दरिद्र ग्रही, कली कौतुक तात न जात कही, ऐसा हमने देखा। धर्म का जो आश्रय लेते हैं प्रायः पाखंडी होते जा रहे हैं। भैया ऐसा देख करके मेरे मन में बड़ा संतोष हुआ, और जब हम वृंदावन में गए तो वहां एक आश्चर्य हमने देखा कि तत्राश्चर्यं मया दृष्ट श्रूयताम तन मुनीश्वरा। उन्होंने एक अपना वृत्तांत बतलाया कि हमने वृंदावन में देखा कि एक महिला जो है, एक देवी जी, वो जवान है, युवती है, बड़ी सुंदर है, लेकिन उनके जो 2 बेटे हैं वो वृद्धे हैं, वृद्ध हो गए हैं, बुढ़े हो गए हैं। माँ युवती है और माँ के बेटे वृद्ध हैं। ऐसा हमने आश्चर्य देखा, और जब ऐसा आश्चर्य देखा, वो रो रही थी अपने बेटों की ये दुर्दशा देख करके, तो हमारे मन में आया चले वो इसका समाधान कर दे। समाधान करने के लिए मैं आगे बढ़ा, तब जो है उसने, फिर मेरे मन में एक विचार आया कि महिलाओं के समाज में जाना उचित नहीं है, ना जाने कौन सी बात से देवी जी दुख पा रही हैं, और इन्होंने यदि प्रश्न हमसे कर दिया कि तुम क्यों आ गए, तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो नारद जी वहां से वापस होने लगे। ध्यान से सुनिए, फिर देवी जी ने, जो भक्ति देवी हैं, उन्होंने पुकारा भो साधु कह करके। साधु कहा है, साधु कौन होता है जानते हैं? कि तितिक्षवः कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिना। गोस्वामी जी भी कह रहे हैं कि साधु चरित शुभ चरित कपासु, साधु चरित शुभ चरित कपासु, साधु चरित शुभ चरित कपासु, साधु चरित चरित कपासु, विषद गुण अभय फल जासु, कपास के फूल की उपमा साधु के चरित्र की उपमा कह दी गई है। हे, यहाँ भक्ति ने क्या कहा कि भो भो साधु क्षणम तिष्ठ, एक क्षण के लिए आप लोग, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप जैसा संत
संता हैं आप, संत ही नहीं हैं, क्योंकि आपको भगवान का दर्शन होता है। और आप ऐसे हैं कि जिसका आपको दर्शन हो जाए उसको भी भगवान मिल जाते हैं। ध्रुव जी को नारद जी का दर्शन हुआ, प्रहलाद जी को नारद जी का दर्शन हुआ। जिन जिन भक्तों को, अरे और की बात छोड़िए, जो वायस्य वेश बना करके कौवे का रूप बना करके आया है जयंत, जो भगवती का अपराध किया है, माँ सीता का अपराध किया है, उसको भी नारद जी मिले। नारद जी मिले तो भगवान भी मिल गए। आज कह रही है कि मुझे मालूम है भो भो साधु क्षणम तिष्ठा मच्चिंता पिनाशय, क्योंकि मैं जानती हूँ कि दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा गहरम परम। जो हमारा आधा है पाप है, मैं जानती हूँ कि आपके दर्शन से समाप्त हो जाएगी। हमारी जो समस्या है उसका समाधान आपके पास ही है। भक्ति महारानी ने कहा कि संतन के, मैं जानती हूँ कि संतन का संग कर लिया जाए, संतों का संग कर लिया जाए ना, तो सारी विपत्तियां दूर हो जाती हैं, बिगड़ी बन जाती है। तो मानो कि आज भक्ति ने संतों की महिमा गाया है कि संत दरस जिमि पातक टरहि, संत हृदय नीत समाना, संत दरस जिमि पातक टरहि। संतन के संग लाग रे, संतों का संग आइए हम लोग भी मन में लगाएं। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। वो तेरो बड़ भाग रे, जय हो। वो तेरो बड़ भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग कर पुण्य कमाई, ओ संतन संग कर पुण्य कमाई। राम चरण अनुराग रे, कृष्ण चरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। कुबरी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। ओ कुबरी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरि सुमिरन में लाग रे, हरि सुमिरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी।
भज गोविंद गोविंद गोपाला। मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला, मेरा मुरली मनोहर नंद लाला। भज कागा से तोहे हंस बनावे, कागा से तोहे हंस बनावे, मिट जाए उनके राग रे, मिट जाए उनके राग रे। तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग राग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। सुत वितरार तीन आशाएं हैं, वो सुत वितरार तीन आशाएं, त्याग सके तो इन्हें त्याग दे, त्याग सके तो इन्हें त्याग दे। तेरी अच्छी बनेगी अंतन के संग राग रे, तेरी अच्छी बनेगी अंतन के संग राग रे, तेरी अच्छी बनेगी अंतन के संग राग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भक्ति मैया को तो पूरा विश्वास है संत के ऊपर, और होना भी चाहिए संत के ऊपर। मानो यदि संत का दर्शन हो गया तो पापों का पहाड़ हमारा टल गया। मानो ऐसा कि वर्णन आया, और उन्होंने नारद जी ने उपाय भी किया, जैसे कि उन्होंने एक क्षण के लिए रुकने के लिए किया। नारद जी ने प्रयत्न किया है, जो भक्ति के ज्ञान वैराग्य पुत्र हैं उनको स्वस्थ करने का उपाय किया है। प्रयास करने के बावजूद भी उन्हें सफलता जब नहीं मिली तो नारद जी को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। हमने गीता का पाठ, उपनिषदों का पाठ, वेदों का पाठ सुनाया, फिर भी ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ नहीं हुए, और कैसा उपाय करें। तब तो जो है मानो कि आकाशवाणी के माध्यम से नारद जी को ज्ञात हुआ है कि उद्यम करो, सत्संग करो, कोई संत तुम्हें और बतलाएगा इसका उपाय। जिनसे नारद जी पूछते हैं कोई बतलाता ही नहीं। अंतिम में नारद जी खिन्न मन से बद्री आश्रम की तरफ जा रहे थे। प्रेम से बोले बद्रीनाथ भगवान की जय। और बद्रीनाथ जी में तो साक्षात नर नारायण के रूप में भगवान आज भी विराजित है। जो बद्रीनाथ जाया गया मानो उनका सब कुछ सुधर गया। सनकादिकों ने जब पूछा और वो उन्होंने अपनी व्यथा बतला दिया, नारद जी इस कारण से मैं खिन्न हूं, तो वो हंसने लगे। हर्षित होकर के उन्होंने कहा छोटी सी बात को लेकर के इतना चिंतातुर हो नारद जी? बहुत छोटा सा सरल उपाय है, एक छोटा सा उपाय कर दो, भक्ति के जो ज्ञान और वैराग्य बेटे हैं स्वस्थ हो जाएंगे, तुम्हारे मन में प्रसन्नता हो जाएगी। क्या करें? करें कि माँ चिंता कुरुदेवर से हर से चित्त समावह,
उपायः सुख साध्योऽत्र वर्तते पूर्वैव हि। मेरे पास उपाय है। क्या उपाय है? कि श्रीमद्भागवतान्लाप सतुगीतः सुकादिभिः। श्रीमद् भागवत की कथा आप उनको सुना दीजिए। यह श्रीमद् भागवत है क्या महाराज? तो कह रहे हैं इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनाय प्रकाशितम्। भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाला यह भागवत क्या है? पुराणानां तिलकम। भागवत किसे कहते हैं? भक्ति ज्ञान वैराग्य धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्रदान करने वाला है। अथवा कहा जाए कि भगवता प्रोक्तम भागवतम, जो भगवान ने कहा वह भागवत, जो भगवान ने यह वह भागवत है। भक्तानां चरितम भागवतम, भक्तों का चरित्र गान किया गया वह भागवत है। भगवत्या प्रोक्तम भागवतम, यह भागवत में 12,000 श्लोक 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंध हैं और 335 अध्याय है। 335 अध्याय के साथ में 10 सर्ग से युक्त है। और पुराण तो 5 ही सर्ग हैं, लेकिन भागवत में 10 सर्ग हैं। इसलिए पुराणानां तिलकम भागवतम। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितं भक्ति ज्ञान विरागाणां स्थापनाय प्रकाशितम्। भागवत जी की जैसे महिमा उन्होंने गाया, नारद जी ने कहा भैया भागवत जी को मैं जानता हूँ, भागवत को तो मैं भी जानता हूँ। अरे भागवत जहां से निकले हैं ना, उनको मैं जानता हूँ। नारद जी कह रहे हैं कि निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भूमि भावुका। नारद जी ने कहा अरे वेद से ही तो भागवत निकला है, और जब हमने वेद का पाठ कर दिया कुछ नहीं हुआ, तो ये भागवत से क्या होगा? नारद जी को उन्होंने एक सरल उदाहरण देकर के समझाया। सनकादिकों ने कहा नारद जी ये बताओ, दूध में घी है ना? कहा हाँ। गन्ना का जो पेड़ है उसमें रस है, वो रस मीठा होता है, हाँ। उससे शक्कर बनता है, हाँ। शक्कर से मिठाइयां बनती हैं, हाँ हाँ। अब ये बताओ नारद कि शक्कर की जगह पे कोई गन्ने के रस से मिठाई बनाना शुरू कर दे, क्या संभव है? नहीं संभव है ना। दूसरा उदाहरण दिया कि दूध में घी है, तो हम ये कहें कि भैया घी में तो पूरी बढ़िया सुंदर सुंदर पूरी निकलती है, तो घी के जगह पे दूध से ही पूरी निकालना शुरू कर दे तो दूध में पूरी निकलेगी क्या? मानो कि उदाहरण दे रहे हैं। सनकादिकों ने कहा जो लकड़ियां हैं उनमें आग होती है, तो लकड़ी को ही दिखा दें आग का काम कर ले, ऐसा संभव नहीं है। मानो कि समझाया है कि देखो वेद तो है अपना एक महत्वपूर्ण, वेद भगवान का ही स्वरूप है। वेद प्रणहितो धर्मः, वेद साक्षात नारायण, वेद शिवः शिवो वेद वेदाध्याये सदा शिवः तस्मात् सर्व प्रयत्नेन वेदमेव सदा पठेत। वेद को पढ़ना चाहिए। वेद में विहित धर्म है, किम कर्म किम करेमेति का उसमें निरूपण किया गया। वेद में धर्म का निरूपण किया गया, वेद विपर्य जो है वह अधर्म है। वेद से हमें शिक्षा, लेकिन उन्होंने कहा कि वेद को मानो कि वृक्ष है, पेड़ है, जैसे आम का पेड़ है। आम का पेड़ तैयार हो जाए और आम के पेड़ में फल लग जाए, और वह फल जब पक जाए, तो फल जब पक जाएगा और कहीं उस पके हुए फल में कोई तोता अपना चोंच मार दे, उसको जूठा कर दे, तो उसमें और मधुरता हो जाएगी।
या ये कहा जाए कि जो पका हुआ मधुर फल है उसी में तोता चोंच मार देगा। अब जब हम फल को खाएंगे तो कहेंगे कि वाह क्या सुंदर फल है, क्या मिठास है, गजब की मिठास है। तो फल को छोड़ करके अरे इस पेड़ में से तो फल निकला है, तो फल को फेंक करके पेड़ को खाना शुरू कर दें तो पेड़ में मिठास मिलेगी क्या? पेड़ में मिठास मिलने वाली नहीं है। इस तरह से उदाहरण देकर के नारद जी को उन्होंने समझाया कि वेद का जो पका हुआ फल है निगम कल्पतरोर गलितम फलम और सुखमुखादमृत द्रव संयुतम, इसलिए है नारद यह जो है पान करा दो भक्ति को, ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाएंगे। उन्होंने उपाय जान लिया और प्रयत्न किया। अब तो जो है निश्चित स्थान हो गया। जैसे हमारे आदरणीय परीक्षित जी जो गोपाल कृष्णधर जी, कितने भगवान के पवित्र नाम है आपके। जैसे ही प्रथम बार में हमारा आपका प्रेम हुआ, आपके मन में भागवती गंगा प्रवाहित होने लगी। बस आपने निश्चय कर लिया माता जी के साथ में कि नहीं नहीं भागवत तो करनी ही करनी है। अब अपने गांव में करेंगे, ओबरा में करके क्या करेंगे? ओबरा में तो जगह जगह हो रहा है भागवत, लेकिन हमारा जो पैतृक स्थान है वहाँ पे भागवत होनी चाहिए। माता जी ने कहा नहीं, हम अपने पूर्वजों को, अपने सासू माँ को, अपने घर वालों को, गांव वालों को भागवत सुनवाएंगे, अभी हम ही भर नहीं सुनेंगे। ऐसा आपने प्रश्न कर लिया, मन में निश्चय कर लिया। वैसे ही नारद जी ने गंगा के तट पे हरिद्वार में निश्चय हुआ और 4 वक्ता, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 वक्ता। श्रोता कौन? नारद जी। और नारद जी के माध्यम से भक्ति मैया अपने पुत्रों के साथ में आ गई। वहां पे अत्रि, वशिष्ठ आदि सप्त ऋषि लोग, ऋषि महर्षि लोग इकट्ठा होने लगे। पराशर जी भी इकट्ठा हुए। अब तो वहां पे दिव्य भागवत हुआ। अब भागवत सुनने के बाद में ज्ञान वैराग्य पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। जो वृद्धा अवस्था में थे ना, वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गए। प्रेम से उन्हें भागवत भगवान की जय। अब आप लोग जो है थोड़ा देर और धैर्य रखिए। तब तो नारद जी ने एक और प्रश्न कर दिया, ये भैया बताइए कि भागवत सुनने से केवल ब्राह्मण लोग, केवल धर्जी लोग ही करेंगे या गांव वालों का भी कल्याण है? नारद जी ने कहा भक्ति ज्ञान वैराग्य है केवल स्वस्थ होंगे या भागवत सुनने से और लोगों का भी कल्याण होगा? उन्होंने कहा नारद जी छोड़ो बात, जो जिंदगी भर पाप किया हो ना, 1 नंबर का पापी हो, जीते जी न सुन सके, मरने के बाद प्रेत बन करके भी सुन ले, उसका भी कल्याण हो जाता है, वो भी तरनतार हो जाता है। नारद जी हंसने लगे, वाह ऐसा कहीं हुआ है? कोई उदाहरण है आपके पास में? तब जो है सनकादिक ने कहा हाँ मेरे पास सुना। नारद जी एक उदाहरण है। के विशुद्धंति वदंत मह्यम, जब प्रश्न किया तो उन्होंने कहा कि मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलस्य कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति च, और कायेन वाचा मनसापि पातकम् नित्यं प्रकुर्वन्ति सठाहठेन परस्वपुंसां मलिना दुराशयः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति च। जो कंजूस हो, पापी हो, ऐसे लोग भी कथा सुन लेते हैं तो उनका भी उद्धार हो जाता है। अच्छा भैया करें ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा। अच्छा 5 प्रकार के जो पाप हो जाता है नित्य, हमसे प्रतिदिन जाने अनजाने में भी पाप होता है। यदि धोखे से भी एक बार कथा सुन ले तो उसका भी कल्याण हो जाता है। ब्रह्म घाती भी यदि कथा सुन ले तो उसका भी कल्याण हो। बहुत महिमा गाए हैं। तब तो उन्होंने कहा कि किसका हुआ, ऐसा कोई है? उन्होंने कहा हाँ, एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण थे जिनका भाव तो बड़ा अच्छा था, भगवान के बड़े भक्त थे, लेकिन उनकी पत्नी का नाम था धुंधली। उनकी पत्नी बड़ी विचित्र थी। परिचय बतला रहे हैं
कि अत्र ते कीर्ति श्यामा इतिहासं पुरातनम यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। और ये कथा जो सुनता है, धुंधकारी की कथा, गोकर्ण की कथा, आत्मदेव की कथा और धुंधली की कथा न, उसके समस्त पाप दूर हो जाते हैं। प्रेम से बोले भागवत भगवान के। भिक्षुको वित्तमंदो के तत्प्रिया धुंधले स्मृता। ब्राह्मण देवता हैं, एक तुंगभद्रा नदी के तट पे निवास करने वाले। कहाँ पे? तुंगभद्रा नदी। ध्यान देते रहेंगे, इसका बड़ा आध्यात्मिक अर्थ है। तुंगभद्रा माने क्या होता है, समय मिलेगा निवेदन करते हुए आगे बढ़ेंगे। तुंगभद्रा नदी के तट पे निवास करने वाले आत्मदेव जी। और आत्मदेव जी ऐसे हैं कि मानो द्वितीय ये वो भास्कर, सूर्य के समान उनका तेज रूपी ज्ञान है उनके पास। भली भात दिनचर्या करते हुए जीवन निर्वाह करते हैं। भगवान के परम भक्त पारायण में से गिने जाते हैं। लेकिन तत्प्रिया धुंधले स्मृता, उनके पास धन की कोई कमी नहीं है, उनका नाम भी चारों तरफ है। लेकिन एक दुख है कि ना पुत्रो ना पीवा पुत्रो त्वं चिंता कुरो भृशम। 60 वर्ष की अवस्था हो गई है, ना कोई पुत्र है ना कोई पुत्री है। तो उनको जब सोने लगते हैं तो यही चिंता, कोई बेटा बेटी नहीं है घर में, अच्छा नहीं लगता है। गांव वाले देख करके मुंह घुमा लेते हैं, अरे नीलवंशी इनका कोई संतान नहीं है, मुख देखना पाप है। तरह तरह से गांव वाले उपेक्षा करते हैं। अब जो है उनसे सहा नहीं जाता है। और एक दिन तो उन्होंने क्या किया, इन अपमानों के चलते घर छोड़ करके गृहं त्यक्त्वा वनं गतः, घर छोड़ करके जंगल में गए। उदास मन से एक पेड़ के छांव में बैठ करके बड़े मुक्त कंठ रुरोध, बड़े जोर जोर से रोने लगे, आलाप करने लगे। हे प्रभु, हमने कौन सा अपराध किया, कौन सा पाप किया है कि हमारे पास कोई संतान नहीं है। जैसे महाराज दशरथ जी को गलाने हुई थी ना कि एक बार भूपति मन माहे, एक बार भूपति मन माहे, एक बार भूपति मन माहे, एक बार भूपति मन माहे। भैरवानी मोर सुत नाहे, भैरवानी मोर सुत नाहे। जैसे दशरथ जी को गलान हुई तो गुरु के सानिध्य में गए, वैसे ही आज आत्मदेव जी को जब गलान हुई तो जैसे गुरु ने क्या एक संकेत किया, एक उन्होंने तुरंत ऐसा तो उपाय नहीं किया कि राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न उनको पैदा हो गए, ऐसा नहीं किया ना। उन्होंने क्या कहा, गुरु जी ने क्या कहा कि धरहु धीर होई है सूत चारि, धरहु धीर होई है सूत चारि, धरहु धीर होई है सूत चारि, धरहु धीर होई है सूत चारि। उन्होंने कहा धीर धरो, धैर्य रखो। ऐसी उपाय नहीं है कि सवेरा अभी हुआ सूर्योदय तो 2 घंटे में सूर्यास्त कर देंगे, उसको ठीक से करना भैया। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। चलो कल से ध्यान रखना है। इधर जो है जब आत्मदेव जी गलान से रोने लगे, उनको रोता हुआ देख करके एक महात्मा उधर से गए, निकल रहे थे। उन्होंने सोचा कि भगवान की प्राप्ति के लिए ब्राह्मण रो रहे हैं, चलो इनका जो है मार्ग कुछ हम प्रशस्त कर दें, इनके लिए कोई मार्ग दिखला दें। ऐसा सोच करके जब गए तो उन्होंने पूछा कि कथम रोदसी विप्र त्वं काते चिंता बले असे, किस लिए रो रहे हो?
वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम। अपने दुख का कारण बताओ, किस कारण से तुम जंगल में आकर के रो रहे हो। आत्मदेव जी ने कहा कि महाराज अपने दुख का क्या कारण बतलाऊं, न जाने कौन से जन्म में हमने ऐसा अपराध किया है। उस अपराध के चलते आज सब कुछ होते हुए मेरे पास कोई न बेटा है न बेटी, और मैं इसी पाकर के दुखी हूँ। मेरे पूर्वज लोग दुखी हैं, मेरे पितर लोग जो है रोते हुए दिखाई देते हैं। धिग्जीवितं प्रजाहीनम धिगृहं च प्रजा विना। उस राजा को धिक्कार है जिस राजा के राज्य में कोई प्रजा न हो, सुखी न हो। उस घर को धिक्कार है जिस घर में कोई संतति न हो। धिग्घनं चानपत्यस्य धिक्कुलं संतति विना। ऐसा जब उन्होंने कहा, महाराज जब हम अपने जल देते हैं सूर्य नारायण को, इसके बाद पितरों को देते हैं तो पितर लोग रोते हुए दिखाई देते हैं। आत्मदेव तुम्हारे बाद कोई हमको जल देने वाला, तिलांजलि जलांजलि श्रद्धांजलि देने वाला नहीं बचे, इसलिए हमें बड़ा कष्ट है। किम ब्रवीमिर्षे दुःखं पूर्व पापेन संचितं मदीया पूर्वजास्तोयं कौष्णं पुंजते। आत्मदेव जी की बात सुन करके महात्मा को बड़ा दया आई, बहुत दया आई और समझाना शुरू किए। उन्होंने कहा, ये बताओ आधार कार्ड पुत्र नाम का बनवा दें तुम्हारा तो तुम सुखी हो जाओगे, इसकी गारंटी है तुम्हारे पास। तुमको बेटा हो जाए तो तुम सुखी हो जाओगे। अरे उग्रसेन का बेटा कंस हुआ ना, तो क्या उग्रसेन सुखी थे? अपने पिता को ही उसने कारागार में डाल दिया, जेल में डाल दिया। रावण के पिता सुखी थे रावण से। अथवा एक राजा थे जो उनका बेटा निकल गया, भेड़ अंग नाम के राजा थे, बड़े धार्मिक राजा थे। ऐसा कई उदाहरण देकर के समझाना शुरू किया। अरे ब्राह्मण देवता, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारे पास बेटा हो जाएगा तो तुम सुखी हो जाओगे। ये पूछो जिनके पास 4-4 बेटे हों, चारों अलग हो गए हों तो क्या हालत होती है। लेकिन हमारे श्रीमान जी के जो 4 बेटे हैं भगवान की कृपा पात्र हैं। ऐसे ही पुत्र सब घर में जन्मे। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। बड़ा तरह तरह से समझाया है, लेकिन जानते हैं हठी व्यक्ति को हठ के आगे कुछ सूझता नहीं है। उन्होंने कहा, नहीं महाराज आप क्या जानो, आप तो बाबा बैरागी हो ना, आप बेटा बेटी का सुख नहीं जानोगे। जब छोटा सा तोतली भाषा में छोटा सा बेटा जैसे मारुति बोलता है, तोतली भाषा में जब बोलेगा बाबा बाबा पापा पापा कह करके, तो मानो के मन में रसगुल्ला जैसा स्वाद आ गया, दौड़ करके उसको उठा लेंगे, सारी थकान दूर हो जाती है। आप तो बाबा बैरागी हो ना, तो बेटा बेटी का सुख जानते ही नहीं हो। मुझे यदि कुछ देना है आपको तो बेटा ही दे दीजिए, नहीं तो मैं शरीर को रखूंगा नहीं, अब शरीर को छोड़ दूंगा। तो महात्मा ने उनकी लीलार देखा, मात की स्तर की रेखाओं को देखा। उन्होंने कहा, आत्मदेव मेरे वाक्य को सुनो। श्रीडु विप्रमया तेभ्य प्रारब्धं तु विलोकितम्। हमने तुम्हारा भाग्य देख लिया है। भाग्य क्या? हमारे जो ये सुनील धर भैया है ना, ये ज्योतिष के आचार्य है, और ज्योतिष को कहा गया है वेद चक्षु किलेदम स्मृतम ज्योतिषम। वेद का जो नेत्र है वो ज्योतिष कहा गया है। और शरीर हो स्वस्थ हो, शरीर में यदि आँख ही न हो तो ज्योतिष तो नेत्र है। यानी नेत्र का मतलब क्या है? हमको देख करके चलना, और भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञात कराने का काम ज्योतिष। यहाँ पे महात्मा ने कहा कि प्रारब्धम तो विलोकितम। हमने तुम्हारा प्रारब्ध देख लिया, भविष्य देख लिया। क्या?
कि सप्त जन्मावधि तव पुत्रो नैव च नैव च। एक जन्म की बात छोड़ो, 7 जन्म तक तुमको बेटा बेटी नहीं होने वाला। अब तुम आत्मदेव जी बड़े तेजी से रोना शुरू किए। उन्होंने कहा, रे राम राम राम, मैं इसी जन्म के पा करके रो रहा था, इन्होंने मेरा जो दुख है 7 गुना बढ़ा दिया, 7 जन्म का भविष्य बोल करके। तब तो बड़ी तेजी से अपना सर पटकने लगे। महात्मा ने कहा, रे तुम मेरे पैर के ऊपर अपना सर क्यों पटक रहे हो भैया, भगवान के शरण में जाओ, वही कल्याण करेंगे। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, भगवान कुछ करने वाले नहीं है, मुझे पक्का विश्वास है कि संत के वचनों को पालन करते हैं भगवान। आप जैसा संत मिल गया है तो उपाय आपके पास ही है, प्रभु कृपा करो, नहीं तो आपके चरणों में मैं सर पटक करके मर जाऊंगा और ब्रह्म हत्या आपको भी लगेगी। महात्मा परेशान हो गए, अरे राम राम, कहाँ का आफत मोल ले लिया। तब तो उन्होंने कहा, देखो यदि तुमको विश्वास है हमारे ऊपर या शास्त्र के ऊपर, हमारी भक्ति के ऊपर, तो एक काम करो, एक फल मैं दे रहा हूँ, इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना। इस फल के प्रभाव से भगवान कृपा यदि करेंगे तो उसको अवश्य ही एक पुत्र होगा। भागवत जी में लिखा कि इदम भक्ष्य पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। भवति नहीं कह दिया कि होगा, भी भविष्यति आगे होगा, लेकिन इदम भक्ष्य पत्न्या त्वं, तुम्हारी ये पत्नी खाएगी तब एक पुत्र होगा। जैसे अब उन्होंने कहा, वशिष्ठ जी ने क्या कहा कि धर्म धीर हुई हैं सुतचारी, एक नहीं 4 पुत्र होंगे जो त्रिभुवन में विख्यात होंगे और भय को हरने वाले होंगे। तो वर्तमान की बात छोड़ो, भविष्य का उन्होंने जब चिंतन करके बताया। आज महात्मा ने जब सब कुछ दिया है, बड़ी प्रसन्नता हुई आत्मदेव जी को। आत्मदेव जी प्रसन्नता से दौड़े दौड़े आए और अपनी पत्नी को, जिनका नाम क्या था, आत्मदेव जी की पत्नी का नाम धुंधली देवी। धुंधली देवी का अर्थ होता है कि सही क्या है, ज्ञान क्या है, सही क्या है, गलत क्या है, इसका ज्ञान ही न हो। अंधेरे में जैसे हल्का हल्का अंधेरा हो, पूर्ण रूप से अंधेरा ना हो। जैसे टेढ़ी मेढ़ी एक रास्ते में रस्सी पड़ी हो और उस रस्सी को कभी कभी हम भ्रमवश सोचते हैं कि सर्प तो नहीं है, होता है ऐसा, तो वो क्या है, हमारे मन का धुंधलापन है, हमारी बुद्धि में स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि सर्प है कि रस्सी है, तो उसी को कहते हैं धुंधले। यही बुद्धि हमारी धुंधली है। और आत्मदेव जी की बात तो शरीर में बैठा हुआ जो आत्मा है वही आत्मदेव है। आगे चलकर के निवेदन करेंगे। आत्मदेव जी आए और उन्होंने अपने पत्नी को दिया। अरे देवी देखो तो सही, हमने सुस्वाद बहुत मधुर फल लाया, तुम्हारे लिए मैं फल लेकर के आया हूँ। और इस फल की विशेषता यह है कि तुम फल खा लोगे ना तो हमारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। जो लोग हमको देख करके मुंह घुमाते हैं, हम लोग पुत्रवान हो जाएंगे, अब निर्वंशी नहीं कहलाएंगे। कह रहे हैं कि तुम फल को जल्दी से जल्दी खा लो। जब पत्नी धुंधली ने जाना कि फल खाने से बेटा हो जाएगा तो चिंता में हो गई। अरे राम राम, कहाँ का चक्कर पड़ गया, इससे बड़ा दुख क्या होगा। बेटा हो जाएगा, पेट में गर्भ रह जाएगा, पेट बढ़ने लगेगा। जो खूब चौचक खाती हूँ, चकाचक खाती हूँ, हमारा सारा भोजन छूट जाएगा क्योंकि स्वाद मिलेगा नहीं। मनमाने ढंग से रहती हूँ, सब छूट जाएगा। कह रही है कि लालने पालने दुखम। अब वो जब बेटा हो जाएगा ना, उसकी देखभाल करने में तरह तरह का दुख होगा। अब देखिए, धुंधली जैसी माँ यदि हो तो कौन बेटे को पैदा करना चाहिए, लेकिन धन्य है हमारी भारत की माताएं। इसलिए शास्त्र ने कहा मातृ देवो भव, माताओं को सबसे पहले वंदन किया गया है। और भारत भी माता है, और भारत को ऐसा एक ही देश है जो भारत मातृ रूप में जाना जाता है। तो नारियां यहाँ की धन्य हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। लेकिन धुंधली क्या कर रही है कि फल भक्षेण गर्भस्याद गर्भेणोदर वृद्धिदा।
स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर गृह कार्यम कथम भवेत। घर के कार्य को नहीं कर पाऊंगे। पड़ोसन से उसने सारी बात बतलाई। पड़ोसन ने कहा, अरे तुम्हारे भाग्य उदय हो गए हैं, तुम फल को जल्दी से जल्दी खा लो, तुमको बेटा बेटी हो जाएगा, तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अच्छा ये बताओ बहन, यदि सचमुच बेटा हो गया या गर्भवती हो गई तो गांव में यदि डकैती पड़ गई तो सब लोग भाग जाएंगे, मैं दौड़ नहीं पाऊंगी, पकड़ी जाऊंगी, मारी जाऊंगी। दैवात घाटेत ब्रजेत ग्रामे पलायत गर्भणी कथम। तरह तरह से कुतर्क करने लगी, तर्क नहीं कुतर्क करने लगी। उन्होंने समझाना शुरू किया और ये अपने मन में कुतर्क, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। और ये धुंधुली देवी अंतिम में क्या कर रहे हैं कि एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। ऐसा कुतर्क किया है, कुतर्क के चलते उसने फल को नहीं खाया। और महात्मा जी ने क्या कहा था, इदम भक्ष्य पत्न्या त्वम ततः पुत्रो भविष्य। जब तुम्हारी पत्नी खा लेगी तो उसको पुत्र होगा। लेकिन इसने एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम, उस फल को इसने खाया ही नहीं। और उसकी बहन आ गई धुंधली की, तो बहन जैसी बड़ी बहन जैसी छोटी बहन ने समझाना शुरू किया, अरे बाबा बैरागी के चक्कर में, पंडित जी के चक्कर में पड़ गई हो, सब धन ऐंठ लेंगे और तुम्हारा धन ना लूटने के चक्कर में पड़े हैं। तो धन की तीन गति होती है। धन जो है दाने न वर्धते नित्यम। धन को या तो माला वाला ले लेके धन चला जाएगा, या तो भाला वाला, या तो आला वाला। आला भाला और माला वाला में ही धन। माला वाला में भी गया तो मान लो सार्थक गया है। सतपात प्रदानाच भवे धनाढ्य धनाढ्य भावाच करोति पुण्यम पुण्य प्रभावात स्वर्गम प्रयान्ति। ये जो आप कर रहे हैं ये कर्म नहीं है, ये कोई धर्म नहीं है। ये जानते क्या, यह परम धर्म है, ये कर्म नहीं है, ये सत्कर्म है। इसी का नाम सत्कर्म है। सतानाम सज्जनानाम संगति सत्संगति करते, यही सत्संगत है। भगवान को बड़ी प्रिय लगती है। लेकिन धुंधली जैसी देवी मिल जाए ना, जैसे समय अभाव है इसलिए एक कथा नहीं सुनाएंगे, कभी निवेदन करेंगे। इस कथा के हम सार तत्व में जाते हैं। धुंधली ने फल खाया नहीं। इधर कह रहे हैं, कथाकार कह रहे हैं कि एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। सत्संगत का जो फल है, संतों का जो फल है, अध्यात्म का जो फल है, ये कुतर्क रूपी बुद्धि जो है उसको अपनी पहने दांतों से काटती जाती है, इसलिए वो फल को खाती ही नहीं है। सत्संग का जब हम फल नहीं खाएंगे तो हमारे अंदर भी कुतर्क ही बसा रहेगा। परिणाम क्या हुआ, उसकी बहन ने कहा इस फल को अपने गैया को खिला दो। तुम गैया जो पाल रखी हो ना, गैया भी बछड़े को जन्म नहीं दे रही है, परीक्षा हो जाएगी। और तुम क्यों चिंता करती हो, मेरे पास 8 पुत्र हो गए हैं, अब की बार मेरे पेट में गर्भ है, अब की बार जो बेटा होगा या बेटी होगी, जो होगी ना तुम्हें आकर के दे दूंगी, उसके बदले में तुम हमें थोड़ा धन दे देना। जब उसकी बहन ने समझाया तो उसको लगा वाह क्या बात, हमको तो इससे बड़ा सुख क्या मिलेगा, हमको गर्भ धारण नहीं करना पड़ेगा, बेटा भी मिल जाएगा। ऐसा ही किया, समय आगे बढ़ने लगा। इधर भोले भाले पंडित जी, उनको पक्का विश्वास हो गया था कि हमारी पत्नी ने फल खा लिया और फल का प्रभाव है कि हमको बेटा अवश्य हो जाएगा। गांव में चर्चा का विषय बन गया है। समय व्यतीत हुआ और जब 10 महीना पूर्ण हुआ तो इधर गैया जो उनकी थी, उस गैया ने एक बेटे को जन्म दिया है, मानव पुत्र को जन्म दिया है। ये सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। बछड़े को जन्म नहीं दिया, करें कि भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यता धेन्वा बालः। धेनु ने यानी गैया ने धेनवा बालः प्रसूतस्तु देवरूपी तु कौतुकम। देवताओं का कौतुक तो देखिए, मानो गैया ने मानव पुत्र को जन्म दिया है। इधर
धुंधली के पास में भी बेटा आ गया उसके बहन का, दो दो बेटे हो गए घर में। अब तो जो है बधाइयां दी जा रही हैं, धन्य है आत्मदेव जी आपके घर में दो दो बेटे, कहाँ एक भी बेटा नहीं, आज तो दो दो बेटा हो गया। अब जो है बड़ा उत्सव मनाया गया। लेकिन जैसे जैसे समय व्यतीत होने लगा, नामकरण का समय आया, नामकरण ने आत्मदेव जी ने अपने बेटे का नामकरण करना चाहा, तो सर्वप्रथम उन्होंने गैये के बछड़े का यानी बेटे का नाम किया कि इस बेटे का कान बहुत बड़ा बड़ा है, जैसे गाय के कान होते हैं, इसलिए इसका नाम मैं गोकर्ण रखता हूँ। अपने बेटे का नाम सोच ही रहे थे कि धुंधली ने कहा नहीं नहीं, एक का नाम आपने कर दिया, दूसरे का नाम हमको करने दीजिए। अच्छा देवी तुम ही कर लो, तो मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बेटे का नाम धुंधकारी होगा। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। समय व्यतीत होने लगा, दोनों बेटे गोकर्ण जी और धुंधकारी दोनों लोग बड़े हुए, लेकिन दोनों लोगों में विशेषता अलग अलग होने लगी। एक कुख्यात हो गया, एक कुख्यात हुआ, एक विख्यात हो गया। कियत कालेन तो जातो तरुणो तनयावुभौ गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारे महाखल। खल माने जानते हैं? दुबे जी कहाँ गए हो? ओरा वाले बम्बई। अच्छा अच्छा, आप भी जाने हो खल, तो वहां पर प्रयोग होता है ना, घर घर में खल, लोहे का खल होता है, और उसमें एक तो खल वो है, लकड़ी का भी खल होता है। राधे राधे। तो खल का काम है, उसके अंदर जो है मूसल मारना है तब कुटाई हो जाएगी। ये खल कैसा है? ख और ल। खल माने एक होता है दुष्ट, दुष्ट लोगों को भी खल कहा गया है, लेकिन कैसा दुष्ट है? खल वाला दुष्ट है। इसका काम क्या है? केवल खाना और लड़ना, खाए और लड़े उसे कहते हैं खल। लेकिन एक आचार्य ने कहा कि जिसका खाए उसी से लड़े, बाप का खाए और बाप से ही लड़े उसे कहते हैं खल। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इधर क्या हो रहा है? गोकर्ण है पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखल, धुंधकारी महाखल हुआ घर के। अब तो वो जो है बर्तन बेचना शुरू कर दिया, और बड़ा हुआ, मारपीट झगड़ा करने लगा, जुआ खेलने लगा, वेश्यागमन करने लगा, तरह तरह से उसकी जब जो है सूचना आने लगी तो आज माथा पीटने लगे, सर पीटने लगे आत्मदेव जी। अरे राम राम राम, इससे अच्छा तो मेरे पास जो बेटा नहीं था मैं सही था, ऐसा नालायक बेटा हो गया, मैं कहाँ जाऊं? को तिष्ठामि को गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहये प्राणास्त्यजामि दुःखेन हा कष्टम मम संस्थितम। मैं कहाँ चला जाऊं? ऐसा आज रोने लगे। एक दिन रो रहे थे कि बेटा क्यों नहीं है, आज रो रहे हैं कि बेटा क्यों है। यही हमारी सत्यता है। जिस बेटे के पाकर के रोते हैं वो रुलाता ही रुलाता है। कह रहे हैं आत्मदेव जी बड़े चिंता में हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो उनका बेटा जो गोकर्ण है ना, क्योंकि गोकर्ण को क्या कहा गया? गोकर्ण पंडितो ज्ञानी। पंडित ऐसा है सद असद का विवेचन करने वाला पंडित है, उसकी परिभाषा ही तो पंडित होती है। वह पंडित ज्ञानी गोकर्ण जी ने आज ज्ञान मार्ग दिया है। पिताजी, जिसको आप सुखी देखना चाहते हैं कि कोई सुखी है क्या? आपको लगता है कि इंद्र सुखी हैं? करे कि न चेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखम चक्रवर्तिनः सुखमस्ते विरक्तस्य मुनिः एकांत जीवनः। हे पिताजी, राजा को भी सुख नहीं है, महाराजा को भी सुखी नहीं। दीन कहे धनवान सुखी, कोई गरीब व्यक्ति कहता है अरे राम, धनवान व्यक्ति अमुक व्यक्ति बहुत धन है इसलिए वो बहुत सुखी हैं। कहते हैं कि दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को वारी। ओ राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को वारी।
तुलसीदास बिचारी कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी, भजन बिना सब जीव दुखारी, भजन बिना सब जीव दुखारी। जो गरीब व्यक्ति होता है वो धनी व्यक्ति के तरफ देख करके कहता है वो सुख है। धनी व्यक्ति कहता नहीं राजा सुखी है। राजा कहते हैं महाराजा सुखी है। महाराजा कहते हैं देवताओं के राजा इंद्र सुखी है। इंद्र कहते हैं मुझसे तो सुख ज्यादा ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी शिव जी को, शिव जी कहते हैं विष्णु भगवान को। लेकिन भक्त कहते हैं कि हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। मानो कि जब तक भगवान का भक्ति न करें सब बेकार है। आज उन्होंने 2 श्लोक में भागवत जी के 10वें स्कंध का उन्होंने पाठ पढ़ा दिया है। पिताजी करें कि देहे स्त्रीमान से रुधिरे भीमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यामि संजगदितं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यराग्यरसिको भवभक्तिनिष्ठा। श्री पिताजी धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्य साधु पुरुषान् जहि काम कृष्णान् अन्यासतोष गुणचन्तनमासु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितरां विपत्वम्। आज उन्होंने वही बात जो महात्मा जी ने वर्षों पहले बतलाया था, वही सार तत्व की बात आज अपने बेटे ने गोकर्ण जी ने बतलाया। जब अपना व्यक्ति बतला देता है तो अपने को सुख मिल जाता है। आज आत्मदेव जी को ज्ञान हो गया। उन्होंने कहा पिताजी जब ये जीव जन्म लेता है ना तो बड़ा विशुद्ध होता है, उसको माया मोह नहीं व्याप्त रहता है। लेकिन उसके साथ में 2 बंधन लग जाते हैं। जीव के साथ में अहमता और ममता रूपी रस्सी बांध लेती है। अहमता और ममता में बांध लिया जाता है जीव। अहमता के चलते नमता नहीं है, ममता के चलते छोड़ता नहीं है। और अहमता ममता रस्सी बांध लेती है, जीवन उसका बिगड़ जाता है। मानो उन्होंने कहा कि पिताजी कि जब जीव चलता है तो एकदम विशुद्ध होता है। जैसे कि भूमि पर तो भाभर पानी, भूमि पर भाभर पानी, भूमि पर भाभर पानी, भूमि पर भाभर पानी, जीव जीव हे माल पुजारी, जीव जीव हे माल पुजारी। जल तो विशुद्ध है, लेकिन जैसे ही पृथ्वी भी गिरता है धूमिल हो जाता है। उस तरीके से जीव वह परमात्मा का ही अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। इसलिए गोस्वामी जी ने इस शरीर पाने के लिए बार बार सराहना किया है। तो दुर्लभो मानुषो देहि, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। लेकिन हम जीव क्या होते हैं? जीव हैं, ईश्वर के अंश हैं, सुख के राशि हम भी हैं, लेकिन हम मोह माया में भटक जाते हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक
चलिए अभी कहाँ जा रहा था, या बार बार आप लोग जानते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा, ये भाग्य की सराहना कर रहे हैं, लेकिन इस शरीर को क्या कह रहे हैं यहाँ गोस्वामी जी कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। जो भाग्यवान शरीर है वह अधम कैसे हो रहा है, उसको तो भाग्यवान कहना चाहिए यहाँ पे। लेकिन क्यों कि पाइन जे पर लोक समारा, क्यों साधन धाम, ये साधन के धाम पाकर के भी जो हम नहीं संवारेंगे ना, नहीं बनाएंगे, तो यह अधम ही अधम हो जाएगा। आज गोकर्ण जी की बात अक्षरशः आत्मदेव जी ने सार किया, कर लिया, और घर छोड़ करके गृहं त्यक्त्वा, घर छोड़ करके वनं गतः, और वनं गतम यद हरिमाश्रयेत, वन जाकर के उन्होंने हरि का आश्रय लिया, दशम स्कंद का पाठ किया, और अंतिम में अपने मति को भगवान के चरणों में लगा दिया, और उनकी बन गई सदगति। प्रेम से बोले भक्त वत्सल भगवान की। पिताजी का उद्धार हुआ। अब गोकर्ण जी जो है देख रहे हैं कि पिताजी तो चले गए, माता जी के ऊपर आकर के धुंधकारी रोज उनको मारना शुरू किया, प्रताड़ना शुरू किया। मैया धन देव नहीं तो बहुत मारूंगा। मैया धुंधरी ने कहा बेटा जितना घर में धन था ना सब तूने बर्बाद कर दिया, गहना बेच दिया, बर्तन बेच दिया, अब कहाँ से पाऊं। उसने कहा नहीं दोगी तो पैरों से मारूंगा। लत्तया हन्नये न चल, पैरों से मारूंगा तुम्हें। धुंधली ने सर पिट लिया, हे भगवान ये कैसा नालायक बेटा है, मारना भी शुरू कर दिया। और एक दिन बड़ी गलाने में धुंधली बाहर निकली, और दरवाजे से बाहर एक अंध कुआं था, कुएं में जाकर के उसने अपने शरीर को छोड़ दिया। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की। गोकर्ण जी ने कहा भैया माता जी भी चली गई, पिताजी भी चले गए, ये दुष्ट अब हमको मारेगा, इसलिए अच्छा है कि बल से भला त्याग कर देना चाहिए। उसको छोड़ करके उन्होंने कहा भैया मैं तीर्थ यात्रा करने जा रहा हूँ, जाओ। धुंधकारी घर में अकेला, भाई भी छोड़ करके चला गया। अब तो उसका मन नहीं लगता है, तो 5 वेश्याओं को घर में बसा लिया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, ये 5 वेश्याएं। इन विषयों को अब काम कर रहा कहता है कि विषय आनंद लेने के लिए काम सुख चाहिए, तो ये इंद्रियां जो है अर्थ को खर्च करना शुरू कर देती है। बड़ा अच्छा भाव है। 5 वेश्याओं ने जैसा जैसा कहना शुरू किया, हमको झुमका चाहिए, झुमका लाता है, हमको तो जो है हार चाहिए, हार लाता है, चोरी करना शुरू कर दिया। यानी कि यह जो विषय है, ये जो हमारी इंद्रियां हैं, यही हमारी विषय है, और यही वैश्याएं भी। जब हम इंद्रिय रूपी विषय के बस में हो जाते हैं तो लगाम छूट जाता है। बेलगाम घोड़ा जो है जहां पता नहीं कहां चला जाए। तो इंद्रियों का जो लगाम है हमारे हाथ में होना चाहिए। मन जो है ना, मनयो मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, इसलिए हमारे ये कान जो सुनना चाहते हैं वह नहीं सुने, मैं जो चाहता हूं वह कान सुने। हमारे नेत्र जो देखना चाहते हैं वो न देखें, हम जो देखना चाहते हैं नेत्र वो देखें। ऐसा मन में कंट्रोल पावर होना चाहिए। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की। लेकिन धुंधकारी तो वेश्याओं के आगोश में आ गया और चोरी करना शुरू किया। एक दिन तो इतनी चोरी करके लाया गहना, वेश्याओं ने कहा माल इकट्ठा हो गया है, माल इकट्ठा हो गया, आपस में बांटो। मालिक को, ये मालिक जो बना है इसको ठिकाने लगाओ, चलते बनो। वेश्याओं ने सोते हुए धुंधकारी को पलंग से बांधा है, रस्सी में, गले में रस्सी बांध करके मारने लगी, खींचने लगी, उसको गला साहने लगी, दबाने लगी मानो। लेकिन इतना पापी है कि प्राण निकलता ही नहीं। तेज से चिल्लाया बचाओ बचाओ, मुंह खुल गया। एक जो है वेश्या दौड़ी गई, जलता हुआ अंगारा, लाल लाल कोयले का अंगारा ला करके उसके मुख में डाल दिया। अब तो वो छटपटाने लगा, एक तो बंधा हुआ है, दूसरे उसके मुख में अंगारा पड़ गया लाल लाल। अब छटपटाने लगा और छटपटा करके वो मर गया। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की।
वेश्याओं ने उसका दाह संस्कार नहीं किया, अग्निदाह नहीं किया, घर के आंगन में गड्ढा खोद करके उसमें दफना दिया, ऊपर से मिट्टी डाल दिया, पुताई कर दिया। गांव में सूचना उन लोगों ने दिया कि हमारे पति गए हैं परदेश कमाने के लिए, और वो लोग जो है एक दूसरे दिन गायब हो गए। यहाँ शुक्राचार्य जी ने कहा कि जो धन से ही संबंध रखने वाली हैं उन स्त्रियों का विश्वास नहीं करना चाहिए। प्रेम से उन्हें भक्तवत्सल भगवान के। इधर धुंधकारी प्रेत बना है, भयानक प्रेत बना है। जब गोकर्ण जी को कहीं से पता चला तो उन्होंने तीर्थों में सभी का श्राद्धादिक कर्म विधिवत कराया है। अपने भाई के नाम पे भी पिंडदान किया, गया में जाकर के पिंडदान किया, पितरों के नाम पे दिया है, और विचार आया कि चल करके घर में निवास करना चाहिए, गांव में चलना चाहिए, गांव तो हमारा है। गांव में आए, घर में आए, किसी को पता नहीं चला, शयन करने लगे। उनको शयन करते समय रात्रि के समय में एक आकृति दिखाई देती है, कभी भेड़ा, कभी भैंसा, कभी हाथी, कभी अग्नि, कभी राजा, ऐसा वो रूप बदलने लगा। सकृन में सकृत हस्सी पुनश्च महिषो भवत, सकृत इंद्र सकृत अग्नि पुनश्च पुरुषो भवत। कभी हाथी हो जाता है। जब थोड़े देर के लिए गोकर्ण जी घबराए, ये कौन है मुझे डरा रहा है। उन्होंने पूछा कस्तम, कौन हो भैया? बोलता नहीं है। संज्ञा मात्र चकार है, तुदिया मानो संज्ञा कर रहा है, मैं तुम्हारा हूँ। बोल ही नहीं पा रहा है। गोकर्ण जी ने जल लिया, अंजलि में गायत्री मंत्र से उसे फूंक मारा है और उसके ऊपर छाटा मारा। जल का जब छींटा दिया तो उसके अंदर बोलने की शक्ति आ गई। और क्या बोला? सबसे पहले कहा कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी नामता। कह रहा है मैं आपका भाई हूँ धुंधकारी, और मैं प्रेत बन गया हूँ। भैया तुम प्रेत कैसे बन गए? तुम्हारे निमित्त में तो हमने गया में श्राद्ध किया, पिंडदान किया, तीर्थों में किया, तो तुम प्रेत कैसे बन गए? कहा इसमें किसी का दोष नहीं है। स्वकीय नैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। हमने ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के ब्रह्मत्व को नष्ट कर दिया है भैया, इसलिए मैं प्रेत बना हूं, इसमें किसी का दोष नहीं है। अहो बंधो कृपा सिंधो भ्रातुर्मामा सुमोचय। आप हमारे भाई नहीं हैं, आप कृपा सिंधु हैं। मुझे पक्का विश्वास है आप मुक्ति दिला सकते हो। इस प्रेत योनि से हमारा छुटकारा हो जाए, ऐसा कोई उपाय करें। उपाय करो नहीं भैया, न मैं भोजन पा रहा हूँ, न जल पी पा रहा हूँ, बहुत कष्ट पा रहा हूँ। केवल थोड़ा सा वायु का आहार पाता हूँ और कुछ नहीं मिलता। तब उन्होंने कहा कि भैया गया में भी श्राद्ध करने के बाद मुक्ति आपकी नहीं हुई, तो मैं विद्वानों से सब परामर्श करके मुक्ति का उपाय पूछूंगा, तब तक आप यहाँ से चले जाए। धुंधकारी गायब हो गया। गोकर्ण जी ने आचार्यों से पूछा, समाधान नहीं मिला। उनके मन में आया भगवान सूर्य नारायण से पूछना चाहिए। जल दिया, ये ही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय मां भक्त्या गृहाणार्घ्यं दिवाकरम्। हे भुवन भास्कर, मेरे भाई जो प्रेत रूप में भटक रहा है उसकी मुक्ति का साधन क्या है? कृपा करके आप हमको उपाय बताइए। तुभ्यं नमो जगत साक्षी ब्रूहि मे मुक्ति हेतुकम्। भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण ने कहा कि श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताहं वाचनं कुरु। हे भाई गोकर्ण जी, यदि आप मुक्ति का उपाय करना चाहते हो ना, जो भयानक प्रेत में भटक रहा है, तो श्रीमद् भागवतान मुक्ति ही सप्ताहं वाचनं कुरु। तब तो उनको उपाय मिल गया है। और गोकर्ण जी स्वयं वक्ता बने हैं। मुख्य श्रोता अपने भाई को इंगित किया। एक बांस का 7 पोर का बांस लगा था,
उसी बांस के छिद्र में आकर के धुंधकारी बैठा है। गांव के अन्य लोगों ने आकर के आसन जमाया है। दूर दराज से सब लोग श्रोता इकट्ठे होने लगे। प्रतिदिन की कथा होती है, बांस की गांठ चटक जाती है और ऐसे करके 7 दिन की कथा जब हुई, पूर्ण हुई, एवं सप्त दिन शैव सप्त ग्रंथि विभेदनम, 7 ग्रंथियां जो है वो चटक करके दूर हो गई, फट गई और उसमें से जो बांस की गठियां चटकी, उनमें से एक दिव्य पुरुष प्रकट हुआ है और दिव्य रूप में मानो कि वैजंती माला पहना है, 4 भुजा उसके हो गए। देखते ही देखते विमान उसके लिए आ गया, भगवान के पार्षद आ गए हैं। दिव्य रूप धरो जाता तुलसी दाम मंडित पीतवासा घनश्यामो मुकुटे कुंडलान्वितः। गोकर्ण जी ने जब सामने देखा विमान, पार्षद और एक दिव्य पुरुष प्रकट है, तब उन्होंने पूछा भैया कस्तुम, आप कौन हो? उन्होंने कहा भैया, धुंधकारी ने कहा आपने हमको नहीं पहचाना, मैं वही प्रेत धुंधकारी हूँ, आपका भाई हूँ। अरे भैया धुंधकारी, अभी तो आप प्रेत में थे, आपका इतना दिव्य काया कैसे हो गया? अरे भैया ये सब भागवत के देन है। धुंधकारी कह रहा है कि धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फलप्रदा। धन्य है भागवत की कथा। जो भागवत की कथा सुनता है मन से, वो कृष्ण लोक फलप्रदा। भागवत सुनने से कृष्ण लोक, गोलोक, साकेत लोक की प्राप्ति हो जाएगी। जैसे मेरे जैसा पातकी, पापी, मेरे जैसा प्रेत की मुक्ति हो गई। धन्य है भागवत। ऐसा भागवत की महिमा गा रहे थे। तो भागवत की महिमा गा रहे थे, उसी समय उन्होंने कहा भैया कि केवल आप ही सुने हो कि और लोग भी सुने हैं? बहुत बल पड़ रहा। तब तो जो है धुंधकारी ने कहा भैया मैं तो अपने जानूं और की और लोग जाने, मैंने सुना है। मानो कि भगवान के पार्षदों से गोकर्ण जी ने कहा आप लोग भगवान के दूत हैं, ये बताइए कि क्या भगवान के घर में पक्षपात है क्या? यहाँ ते अत्रैव बहवः सन्ति, यहाँ तो बहुत से श्रोता है। अत्रैव बहवः सन्ति श्रोतारो मम निर्मला आनी तानी विमानानि। और लोगों के लिए विमान क्यों नहीं आया? केवल एक विमान आया, वो भी धुंधकारी के लिए। तब उन्होंने पार्षदों ने कहा भगवान के घर में कोई पक्षपात नहीं, भगवान पक्षपाती नहीं, समदर्शी। लेकिन फल भेद जो हो गया तो कह रहे हैं कि श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोऽत्र संस्थितः श्रवणं तु कृतं सर्वे न कृतं मननं तथा। श्रवण का भेद है, किसी ने सुना, सुनना चाहिए। पंडित जी ने, धर जी ने निमंत्रण दिया है, चलना चाहिए। इसे जो है व्यवहार निभाने के लिए कुछ लोग सुन लें, कुछ लोग नहीं चलेंगे तो क्या कहेंगे पंडित जी, इसलिए चलना सुनते हैं। लेकिन कुछ लोग सुनते हैं। और बंधुओं बता दें कि केवल सुना जाए, अर्थ ना समझ में आवे छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। श्रवण मंगलम, केवल सुनने से मंगल हो जाता है। इसलिए करें कि श्रवणम तु कृतम सर्वे न कृतम मननम तथा। इसलिए विमान उनके लिए नहीं आया। फिर उन्होंने कहा देखिए यदि जप कर रहे हो, मन इधर उधर भटक रहा हो तो जप करने से कोई मतलब नहीं। संदिग्धो ही हतो मंत्रो व्यग्र चित्तो हतो जपः अविश्यानो हतो देशो वर्तम श्राद्धम तु पात्रकम। श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षसे। गीता में भगवान कर रहे हैं यज्ञ का आप करिए, लेकिन यज्ञ यदि श्रद्धा नहीं है तो वो यज्ञ शत्रु हो जाएगा। यज्ञ के समान कोई मित्र नहीं और यज्ञ के समान कोई शत्रु नहीं। नहीं यज्ञ समम रिपुः
त्रिशूलोके सुविदिते। इसलिए आपको श्रद्धा तो बनानी पड़ेगी, भक्ति तो बनानी पड़ेगी। गोकर्ण जी ने कहा हमारे गांव वाले वंचित रह गए, क्या अब की बार सुनेंगे तो उनका भी कल्याण होगा क्या? उन्होंने कहा अवश्य अवश्य सुनेंगे तो कल्याण होगा। गोकर्ण जी की बात सुनकर के, कौन सा गांव है ये? अचला गांव वाले मानो कि सतर्क हो जाए। अचला गांव के सभी लोगों ने कहा पंडित जी फिर से कथा होनी चाहिए। अब तो सभी लोग सचेत हैं भैया, विमान पे बैठना है, पार जाना है, भाव से पार जाना है, इसलिए सतर्क हो गए। और सतर्क हो गए तो क्या हुआ परिणाम? आषाढ़ के महीना में पहली बार कथा हुई, दूसरी बार सावन के महीना में कथा हुई है। कथा संपन्न हुई तो जितने श्रोता उतना ही विमान आया। अंत में भगवान स्वयं चतुर्भुज रूप में वहां पे उपस्थित हो गए। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान के। गोकर्ण जी को हृदय से लगाया। जितने लोग थे सबके लिए विमान आया। जैसे राम जी के साथ में अयोध्या वासी गए हैं, उसी तरीके से कृष्ण लोक को सभी लोग प्राप्त हुए हैं। अयोध्या वासिनः सर्वे यथा रामेण संगता तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगी दुर्लभम। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। भागवत सुनने से धुंधकारी जैसे प्रेत का उद्धार भी हुआ। धुंधकारी जैसे प्रेत की बात छोड़ दीजिए, एक बार एक आधा मंत्र, एक श्लोक का चौथाई श्लोक भी यदि सुन लिया जाए तो भी कल्याण हो जाता है। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति च। अब कहें कि भागवत में खर्च कितना होता है, तब उन्होंने कहा विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत्। जैसे कन्या के विवाह में जितना धन लग जाता है मानो कि उतना लग जाता है, तो कन्या गरीब भी करता है विवाह, गरीब व्यक्ति भी अपने कन्या का विवाह करता है, धनी व्यक्ति भी करता है अपनी अपनी सामर्थ्य अनुसार। लेकिन सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा जरूर सुननी चाहिए। और वक्ता के लक्षण बतलाए हैं। भोजन करना कैसे चाहिए, माता जी विशेष सुनिएगा। आपका बहुत भक्ति है, लेकिन जब तक ठाकुर जी की सेवा नहीं कर लूंगी, जल तक नहीं लूंगी, ऐसा करना है आपको। लेकिन ऐसा नहीं, भगवान का कहना है कि भोजनम तु वरम मन्ये कथा विघ्न करो यदि। कथा में यदि जो है विघ्न बाधा आ रही हो तो भोजन करना चाहिए। क्यों? शरीर हमारा स्वस्थ रहना चाहिए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। नोपवासो उपवास करने की कोई जरूरत नहीं। बरह प्रोक्तः कथा विघ्न करो यदि। भोजनम तु वरम मन्ये कथा श्रवण कार्यक्रम। कथा सुनिए, खूब चकाचक भोजन करके सुनिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक व्रत लीजिए, सुनना है। रुक्मणी मैया ने सुनने का, कन्हैया का उन्होंने सुन लिया गुणानुवाद। कन्हैया ऐसे हैं, द्वारिकाधीश ऐसे हैं, और सुन सुन करके उनके कान में करडौ चतृप्तौ न तो चक्षुषी में, ये आंखें तृप्त नहीं हो रही, केवल सुन करके कान तृप्त हो गया। इसलिए उन्होंने जब पत्र लिखा है ना, पंचम दिन की कथा, षष्ठम दिन की कथा में हम लोग प्रवेश पाएंगे, जब सुनेंगे रुक्मणी मैया जो लक्ष्मी स्वरूपा हैं, भगवान के लिए जब उन्होंने पत्र लिखा तो क्या कहा कि श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रृण्वतां ते। श्रुत्वा, आपके गुणानुवाद हमने सुन सुन करके ये वर्ण कर लिया है कि हम आपको ही वर्ण करेंगे। उसी प्रकार से कह रहे हैं भगवान की कथा अवश्य सुननी चाहिए। और वक्ता के लक्षण बतलाए भागवत के 6 अध्याय में। ये स्कंद पुराण से, पद्म पुराण से लेकर के 6 अध्याय में भागवत की महिमा बतलाए। अंतिम में संकीर्तन करना चाहिए, प्रसाद लेकर के घर जाना चाहिए। जो ऐसे करते हैं भगवान की कृपा प्राप्त हो जाती है, जैसे धुंधकारी के ऊपर हुई। प्रेम से बोले भक्तवत्सल भगवान के। उसी समय पे प्रहलाद आदि भक्त इकट्ठे हुए, ऋषि महर्षि इकट्ठे हुए।
नारद जी वीणा लेकर के इकट्ठे हुए, अर्जुन मृदंग लेकर के इकट्ठे हुए, जितने संगीतज्ञ हैं संगीत के माध्यम से जय जयकारा भगवान का कीर्तन गान करने लगे। आइए हम लोग भी एक संकीर्तन भजन के माध्यम से कथा को यहीं विश्राम दिलाते हैं। कल के लिए हमारे जो अनुज हैं शास्त्री जी, अरुण कृष्ण शास्त्री जी, कल के विषय में आप लोगों को बोध कराएंगे। आइए एक संकीर्तन के बाद में आरती। श्री राधा युगल किशोर रे वृंदावन बाके बिहारी। श्री राधा युगल किशोर रे वृंदावन बाके बिहारी। श्री राधा युगल किशोर रे वृंदावन बाके बिहारी। 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 रस बरसावे चहोर रे वृंदावन बाके बिहारी। श्री राधा युगल किशोर रे वृंदावन बाके बिहारी। तालियों की सेवा करते भाव से। श्री राधा कृष्ण स्नेही ये एक प्राण दो देही। श्री राधा कृष्ण स्नेही ये एक प्राण दो देही। दोनों है ताली की सेवा करते भाव। दोनों है जिसके रोजे वृंदावन बाके बिहारी। श्री राधा युगल किशोर रे वृंदावन बाके बिहारी। जय हो। श्री हरि करुणा के सागर करुणा की सिंधु किशोरी। भगवान ने हम सभी के ऊपर करुणा किया है। भगवान अगर लीला न करते तो हम लोग ये भगवान की कथा कैसे श्रवण करते, और अगर हम भगवान की कथा श्रवण नहीं करते तो भगवान के चरण तो जाने का आश्रय हमको कैसे प्राप्त होता। भगवान का स्वभाव कैसा है। श्री हरि करुणा के सागर करुणा की सिंधु किशोरी। जय हो। ओ श्री हरि करुणा के सागर करुणा की सिंधु किशोरी।
श्रीमद्भागवत महापुराण की। कल से भगवान की प्रथम स्कंद की कथा प्रारंभ हो जाएगी। आप सभी अभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। भगवान की पावन आरती का दर्शन करें। मेरे साथ तालियों की सेवा करते हुए सभी भाव से आरती का गायन करेंगे। हमारे यजमान सपत्नीक आए, भगवान की आरती करें। आरार्तिक्यं प्रज्वाल्य पंचोपचारैः संपूज्य सभी जो पुरुष वर्ग हैं वो भी सम्मुख आ जाएंगे सामने, और जो माताएं हैं वो भी। सब लोग मेरे साथ भाव से आरती का गायन करेंगे, तालियों की सेवा अवश्य करेंगे और साथ में अनुगमन भी करते रहेंगे। आरार्तिक्यं प्रज्वाल्य पंचोपचारैः संपूज्य ओम जले ज्वाला स्थले ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तके त्रैलोक्यवासिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमोस्तुते। ज्वालाकरालमत्युग्रं शेषा सरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीतिर्भद्रकाली नमोस्तुते। हरि ओम मायिदग्गो हवे प्रजननं मे अस्तु दशवीरग्गो सर्वगणो सस्ताये आत्मसानि पुरसासानि पशुशानि लोकसन्न्यभयसानि अग्ने प्रजा बहुलां मे करोत्पन्नं प्रयोरेतो अस्मासु धत्ता आरात्रे पार्थिव गोरसा पितुर्परायिधामभिदिवा सदा गोसिबृहते वितिष्ठसा आत्वेकं वर्तते तमः। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम में निराला नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम में निराला नव ज्योति जगाने वाला। हरि ध्यान यही हरि नाम यही, हरि ध्यान यही हरि नाम यही, जग की मंगल की आरती, पापियों को पाप से है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है आरती।
शीतल